नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब पुरस्कार से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? 1901 से हुआ। अगर दोस्तों बात कर ले तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 1968 से शुरुआत हुआ। अगर बात कर ले 2020 में जो शांति का पुरस्कार किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इन्होंने क्या किया है, जब कोरोना आया था तो इन्होंने भुखमरी मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों की फूड डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे लोगों को अनाज उत्पन्न हुआ। क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन था, उनको पास उन्होंने फूड्स के पैकेट पहुंचा। इसके लिए शांति का पुरस्कार किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसको मिला था? लुईस ग्लुक को, जो अमेरिका की हैं। और इनकी सुरीली काव्यात्मक एक साहित्य था, उसके लिए मिला था। अगर दोस्तों बात कर ले आपके भौतिक का किसको मिला था, तो याद रखिएगा रोजर पेनरोज को मिला था, और रेनहार्ड गेजेज और एंड्रिया गेज को मिला था। ठीक है दोस्तों। अगर बात कर ले तो आपके चिकित्सा का किसको मिला था? याद रखिएगा हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉयटून, चार्ल्स राइस। ठीक है। और अभी अगर बात कर ले अर्थशास्त्र का किसको मिला था? पॉल मिलेग्राम, रॉबर्ट विल्सन। और बात कर ले रसायन का किसको मिला था? तो याद रखिएगा रसायन का जो मिला था जेनिफर डाउडना और इमैनुअल चरपेटियर। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार छह चीज़ों में दिया जाता है। 2020 में है ये, जिन व्यक्तियों को मिला गया था उनका मैंने आपको नाम बताया। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर ले तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से, और यह किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किए थे। चलिए दोस्तों, नोबेल से रिलेटेड सारी जानकारी कंप्लीट हुई। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1929 में। अगर बात कर ले ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था। जो अभी हाल में 2020 में हुआ तो वह कौन से नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था? तो याद रखिएगा कौन से नंबर का था? 92 नंबर का था। और इसमें कौन सी पिक्चर या किस एक्ट्रेस को मिला है? तो याद रखिएगा वो भी चीज़, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है जोकिन फोनिक्स को मिला है जोकर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है रेनवी जेल्वेगर जूडी फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए जो मिला है पैरासाइट, और उसके डायरेक्टर जो हैं बॉन्ग जून को है। तो याद रखिएगा बॉन्ग जून को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म पैरासाइट है, उसको डायरेक्ट किसने किया है? बॉन्ग जून हूँ, जो कि नॉर्थ कोरिया के हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात कर ले बेस्ट एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4। देखो अगर आप इसको बेस्ट एनिमेटेड स्टोरी अगर याद करें तो टॉय स्टोरी 4 है। ठीक है, ओके। और थर्ड क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, बोरलाग पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? 1973 से। ठीक है दोस्तों। अगर बात कर ले 1973 में क्या हुआ? बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, बोरलाग पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नॉर्मन बोरलाग ने, जैसे भारत में हरित क्रांति को खोजने का श्रेय किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो वैसे विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलाग को जाता है। नॉर्मन बोरलाग कहाँ के थे? ये नॉर्वे देश के थे। याद रखिएगा दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन के, पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा? 1917। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान में दिया जाता है,
इसकी शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कब से हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, दोनों की शुरुआत आपका 1957 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? 1961 से। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक कब से शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1985 से हुआ था। अगर बात कर ले, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है वह कोच से होते हैं उनको दिया जाता है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ की पुरस्कार साहित्य से जुड़ा हुआ है कि शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1965 से। और याद रखिएगा 1965 में भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, बुकर पुरस्कार भी किससे जुड़ा हुआ है? साहित्य से जुड़ा हुआ है। और यह कब से शुरुआत हुआ? 1969 में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत के लिए दिया जाता है, कब से शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा, कब से शुरुआत हुआ था? 1969 से हुआ था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा, कब से शुरुआत हुआ था? 2005 से हुआ था। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, कब से हुआ था? तो याद रखिएगा, धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1971 में हुआ था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाचस्पति पुरस्कार जो कि संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1992। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य पुरस्कार जो कि साहित्य के लिए दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, कब हुई थी? 1955। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1954 में हुआ था। और अगर बात कर ले तो भारत रत्न जब शुरुआत हुआ था 1954 में, तो उसमें से 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उनके नाम क्रमशः थे सी.वी. रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और बात कर ले सर्वपल्ली श्री राजगोपालाचार्य, सी.वी. रमन, श्री राजगोपालाचार्य और राधा कृष्णन, ये 3 लोगों को शुरुआत में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगर बात कर ले दोस्तों, ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, आपका अनुच्छेद नंबर 18 आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। इसको इंदिरा गांधी के समय में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया था? भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। और इसका फिर इंदिरा गांधी जब फिर से वो प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने फिर से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, मोरारजी देसाई का जो सांसद निर्वाचन क्षेत्र था वह सूरत था। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल में दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई था? तो याद रखिएगा उसकी शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों? 2002 में। और मेजर जो ध्यानचंद जी थे, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और याद रखिएगा देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। चलिए दोस्तों मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबल पुरस्कार जो कि गणित में दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा एबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 2002 में। ठीक है। अगर बात कर ले दोस्तों जिस हिसाब से नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा होता है, तो वैसे ही मैथ्स के क्षेत्र में जो मिलने वाला है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? एबल पुरस्कार होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज को सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने की।